और आप देख रहे हैं जनबोल खबर और आज के खबरों में आपका स्वागत है। और आज के खबर में हम बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन पर बक्सर के बड़की सारीमपुर में दलित बस्ती में बच्चों को बांटा गया स्लेट और पेंसिल। बताते चले कि ये बक्सर में झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष राजद से संतोष भारती जी के द्वारा आज माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन लोगों को स्लेट और कॉपी बांटा गया जो समाज से अछूते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। बताते चले कि वैसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वे वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी लोगों को घर में जुगाड़ करके खिलाते हैं। ऐसे बच्चों को उत्साहित करने के लिए झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती ने कॉपी पेन और स्लेट पेंसिल दे करके लोगों बच्चों को जो है मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आज हमारा जो है देश हमारा बिहार शिक्षा से बहुत दूर होते जा रहा है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट में किस प्रकार से बच्चों को स्लेट पेंसिल शिक्षा की ओर बढ़ते कदम की ओर बांटा जा रहा है और क्या कहते हैं संतोष भारती जी और कमल रावत शिक्षक जी। आप हमारे साथ लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। आज आप लोगों ने यहाँ लगभग 200 की संख्या में बच्चों को जो है स्लेट कॉपी और पेंसिल जो है कलम बांटे। क्या उद्देश्य रहा आज के जो है इन बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दौड़ेगा। और आज के परिवेश में जो भारत में जो परिवेश चल रहा है उस परिवेश में शिक्षा बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं एक तरफ लोग धर्म की तरफ ले जा रहे हैं और एक तरफ समाजवादी लोग समाज की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज के डेट में शिक्षा बहुत जरूरी है। आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी का 33वां जन्मदिन है और 33वां जन्मदिन के अवसर पे सारे हम वंचित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं अपने गांव में झुग्गी झोपड़ी में। अभी आपके जस्ट बगल में एक समागम हो रहा है और आप इधर बच्चों के लिए शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, समागम जिनको करना है समागम करे, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए शिक्षा जरूरी है। हमारे लिए आज के डेट में विद्यालय जरूरी है, न कि देवालय जरूरी है। हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा के अनुसार जब हमको शिक्षा मिल जाएगा तो हमारा अधिकार मिल जाएगा। शिक्षा अति आवश्यक है और आज के डेट में जो सरकार है वो शिक्षा से वंचित रखना चाहती है गरीब समाज के लोगों को। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से, अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आप एक टाइम भूखे रह जाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरह से अभी जो है आपके आज तेजस्वी जी का जन्मदिन रहा और ये पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप एक तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हैं झुग्गी झोपड़ी के, वैसे लोगों को जो वंचित समाज से और उन्हें रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तब से मैं कई जिला का भ्रमण किया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भाई हैं, चाहे वो नहर के किनारे हो, रोड के किनारे हो, सड़क के किनारे हो, उनके पास अपना जमीन नहीं है। मैं प्रतिवेदन में भी दिया था कि हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है। तो मैं आज के दिन यही अनुरोध करूंगा अपने नेता से कि आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कानून बना दें, जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल कानून बना दें जमीन मिलने के लिए। क्योंकि जिस दिन जमीन मिल जाएगा उस दिन कोई उनको हटाएगा नहीं, उसके लिए आवास बन जाएगा। वो सारे लोग सभी सरकारी सुविधा से वंचित है। अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री योजना का लाभ, जब मेरे पास जमीन नहीं है तो प्रधानमंत्री योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो जब लाभ हमें आप देना चाहते हैं तो हमें पहले जमीन दे दीजिए। 3 डिसमिल जमीन चाहिए। इसके लिए मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आदेश तो जरूर ला दिया। हम लोग गया से लेके पटना तक पैदल चले थे जमीन के मुद्दे पे, तो हम लोग के दबाव पे, संगठन के दबाव पे उन्होंने अध्यादेश ला दिया, लेकिन कानून नहीं बनाया। इसलिए कानून बनना चाहिए कि प्रत्येक भूमिहीन, चाहे कोई जाति हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, पंडित हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, अगर जो लोग भूमिहीन है
उनको सबसे पहले भारत में रहने के लिए ज़मीन चाहिए। जिस दिन ज़मीन हो जाएगा उसका स्वाभिमान जग जाएगा। ज़मीन के बिना स्वाभिमान नहीं जगता है। अब आप कहते हैं कल हाई कोर्ट का आदेश हो गया, हम तुम्हारे मड़ई को उजाड़ेंगे, उजाड़ भी देते हैं, तो हम जाए कहाँ? चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार भारती, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ बच्चों को कॉपी और स्लेट पेंसिल सब बांटा है, क्या इसका मकसद रहा है बांटने का? मकसद है, आज माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है और तेजस्वी यादव जी को हम लोग मानते हैं। इससे पहले क्यों मानने लगे हैं उनको, हम लोग ज़्यादा क्यों मानते हैं, ये थोड़ा सा एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं और उनके तक ये वीडियो पहुँचाइए। अरे सब ठीक यानी कि इसमें जो है तेजस्वी जी पुरानी पेंशन को लेकर के जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, और बोले हैं, वादा किए हैं कि हमारी सरकार, माने हमारे घोषणा पत्र में अब उनकी सरकार भी बन गई है, तो हम लोग उनका दिल जीत रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, खुश हैं, शिक्षा के प्रति अपने आकर्षण दिखा रहे हैं। क्या उनका जन्मदिन नहीं मनाइएगा तो क्या आपको पेंशन का अधिकारी नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए, कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, कोई करने वाला तो होना चाहिए ना। ये बोल रहे हैं और इनकी सरकार भी आ गई है, तो इनको कर देना चाहिए। तो करने के लिए क्या हम उनसे क्या करना, धरना दें, प्रदर्शन करें, उनके बात को याद दिलाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि उनके दिल जीतने के लिए अपनी बात वहां तक पहुंचाने का हमारा मकसद है। आज उनका जन्मदिन पर आप लोगों ने बच्चों को जो है स्लेट पेंशन, अगर ये हमारा बात उनके पास तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग पद यात्रा के माध्यम से हम लोग 2-3 शिक्षक जो हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए दिसंबर में हम लोग का प्लान बना है। हम लोग पैदल यहाँ से उनके आवास तक जाएंगे और इस वीडियो को फिर उनको दिखाएंगे कि सर आपने कहा है उसको कुछ कीजिए, आप आए हैं, आप अपने हैं, विचारधारा अच्छी है आपकी, शिक्षा के प्रति सोचिए, कर्मचारियों के प्रति सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमको फेवरेट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये बक्सर है और बक्सर विश्वामित्र की नगरी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा महायज्ञ कहा जाए बक्सर में हो रहा है। इस महायज्ञ के पीछे क्या कारण है? शिक्षा की नगरी है, यहाँ शिक्षा लेने भगवान है, तो फिर हम लोग शिक्षा को छोड़ करके उधर क्यों जाए? इसलिए हम लोग शिक्षा के प्रति हैं, इसको उसी तरह से महान नगरी बने रहना देना चाहते हैं। हम लोग उधर घूम करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बच्चों के बीच हैं, अच्छा लग रहा है, ये किसी जलभरी से कम थोड़े है। जितना अभी आप जागरूक हैं, क्या आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ जागरूक होते हैं? हमारे स्कूल में पता कीजिए, बक्सर जिला में 3 साल टॉप आया है झांकी में। 26 जनवरी को किला मैदान में वो झांकी मैं बनाता हूँ और विद्यालय में या शिक्षक समूह में किसी से भी पता कर लीजिए, कमल राव शिक्षक, हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से डायरेक्ट रहती है, कोई बनावटी बात नहीं। हम लोग जो भी ज़िंदगी जीते हैं, हकीकत जीते हैं, हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते हैं और हर खुशी बच्चों के साथ।